हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म के बारे में और इस चैप्टर को हम अपना फटाफट से रिवाइज करेंगे। ओके, तो आप सभी को बस ध्यान देना है, 10 मिनट कंसंट्रेशन से वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है और जो पॉइंट नहीं समझ में आए आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। उसका रिप्लाई मैं कमेंट बॉक्स में ही आपका कर दूंगी। और एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ते रहो। चलो पढ़ते हैं प्रिज्म के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिज्म तो पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रिज्म है क्या। तो प्रिज्म क्या होता है, दो समतल पृष्ठों से घिरी हुई आकृति जो होती है वो क्या कहलाती है, प्रिज्म कहलाती है। प्रिज्म का जो फिगर है वो इस तरीके से बनता है। ठीक, तो प्रिज्म क्या होता है, दो समतल पृष्ठों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अब जब प्रिज्म के अंदर से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, व्हाइट लाइट गुजरती है, तो ये अलग अलग 7 रंगों में टूट जाती है। जिसको याद करने का ट्रिक क्या है, विवग्योर, VIVGYOR। इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में भी अगर प्रिज्म आता है डेफिनेशन, चाहे वो 2 नंबर का ही आए, तो वहां पे आपको चित्र जरूर बनाना है, कलर्स का नाम यहाँ पे जरूर लिखना है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसमें आपको जिस तरीके से सुटेबल लगता है आप उस तरीके से लिख सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो विवग्योर है ये बहुत ज्यादा आसान है याद करने के लिए, इसीलिए आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक, चलिए अब हम अगर बात करते हैं प्रिज्म की, तो यहाँ पे एक शब्द आता है, एक विचलन कोण होता है और एक होता है न्यूनतम विचलन कोण। तो पहले समझते हैं विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण क्या होता है, आपतित और निर्गत किरण के बीच जो बना कोण होता है उसी को क्या कहते हैं, हम विचलन कोण कहते हैं। इसको प्रदर्शित करने का निशान क्या है, इस तरीके से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हमने पढ़ा न्यूनतम विचलन कोण, ये क्या होता है, जिसको हम लोग इस तरीके से साइन से लिखते हैं। एम का मतलब यहाँ पे क्या है, मिनिमम यानी कि न्यूनतम। तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, ऐसा प्रिज्म जिसका जो निर्गत या फिर आपतित प्रकाश किरण है जिस मान के लिए वो न्यूनतम हो जाए, वो क्या कहलाता है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं विचलन की। तो यहाँ पे एक सर्वाधिक विचलन का शब्द आता है, एक न्यूनतम विचलन का शब्द आता है। मतलब आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा रंग है जिससे सर्वाधिक विचलन, जिसमें कम, या फिर मतलब ऐसा कौन सा रंग है जिसका जो विचलन है वो सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम होता है। तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अब आती है अगली बात, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, पहली बात तो इंद्रधनुष। आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, चाहे वो बहुविकल्पीय ही हो, पूछ लिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया कौन सी है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए। तो क्या है, इंद्रधनुष है। ठीक है, तो पहली बात तो समझते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है ना। तो वर्ण विक्षेपण का देखो, वर्ण वर्ण का मतलब क्या है, रंग। विक्षेपण का मतलब क्या है, अलग अलग दिखाई देना। तो जो मतलब रंग होते हैं उनका अलग अलग भागों में टूट जाना, ये क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब इंद्रधनुष इसका एग्जाम्पल क्यों है, देखो जब कभी बारिश होती है, अगर मान लो एक तरफ कैसा भी कभी इंद्रधनुष देखा होगा तो क्या कहता है, अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। पर ऐसा क्यों होता है, जब यहाँ मान लो कभी क्या होता है, कंडीशन बनती है, बारिश भी हो रही है, साथ साथ में क्या हो रहा है, सूर्य की रोशनी भी है। तो जो सूर्य की रोशनी वो बारिश की बूंदों पे जाके उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो मान लो जो बारिश की बूंदें उसको मान लो प्रिज्म। ठीक, तो जब बारिश की बूंदों पे श्वेत, जैसे प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ी तो वो 7 भागों में टूटी। इसी तरीके से जो बूंद है वहां पे वो प्रिज्म का काम करती है और उसी के बाद जब वहां से प्रकाश जाती है तो अलग अलग 7 रंगों में टूट जाती है। इसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं है, देखो रिवीजन करना है। ठीक, चलो अगला देखो क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटना। क्या है इसका, तारों का टिमटिमाना। अब वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, देखो जब प्रकाश क्या होती है भिन्न भिन्न माध्यम में गमन करती है तो वो वहां पे क्या हो जाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिस वजह से तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो मैंने अभी बोला तारों का टिमटिमाना, इसके पहले ही लेक्चर में मैंने आपको इसका रीजन भी बताया और इसमें भी बता रही हूँ क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बहुत ऊपर वायुमंडल होता है बहुत ज्यादा डेंस होगा, उसके नीचे थोड़ा सा हल्का आएगा फिर हल्का होगा। तो इस तरीके से जब वायुमंडलीय क्या हो जाता है, उसका चेंज आता है, जब प्रकाश उसमें से जाएगी तो अपने स्थान से तो हटेगी ना, इसी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है। देखो जब प्रकाश मान लो ऐसे आ रही है, आप सामने उसके कुछ पड़ा तो क्या करेगी, प्रकाश उसे टकराएगी और फैलेगी। अब वो पारदर्शी माध्यम तो है नहीं कि उसमें से निकल के आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसा माध्यम जब, या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश जब किसी माध्यम में जाते हुए किसी कंकड़ पत्थर से टकराती है तो विभिन्न दिशा में फैल जाती है। और ये जो प्रकाश का फैलाव है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल सुन लीजिए। प्रकीर्णन के कारण ही जो हमें साफ आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है,
और आपको पूछा जाता है ना कि आकाश नीला क्यों दिखता है, साफ आकाश नीला क्यों दिखता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब प्रकीर्णन से संबंधित एक यहाँ पे सूत्र है, इसको याद कर लीजिए कि जो प्रकीर्णन होता है वो तरंग दैर्घ्य जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। तो तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णन जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के, 4 घात मतलब चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक से संबंधित एक सूत्र और इसमें न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल कैसे कैसे आ सकता है वो अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो पहले n का मतलब है अपवर्तनांक बराबर साइन a प्लस, ये क्या है, a एंगल है, और ये क्या है, अल्पतम विचलन कोण। तो a प्लस सिग्मा m अपॉन 2, फिर मेन बटा है साइन a बटे 2। तो इसमें 3 मेन चीजें हैं, एक तो ये और एक a है और ये क्या n है, 3 ही चीजें हैं, बाकी आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। केवल आपको इसमें इसका और ये 3 वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती है। अब 3 वैल्यू कैसे पूछेगा, इकट्ठे तीनों थोड़ी ना हटा देगा कि तीनों बताइए, ऐसा तो होगा नहीं। तो कोई 2 चीज आपको दे रखी होंगी, एक चीज आपसे पूछेगा। मान लो एग्जाम्पल सिग्मा एम की वैल्यू यहाँ पे जिसको हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, इसकी वैल्यू कुछ दे रखी है और ए की वैल्यू दे रखी है। ए का मतलब एंगल है, तो एंगल कितना आ सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, और ऐसा एंगल रहेगा कि जिसका आधा भी मान होगा साइन और कॉस की वैल्यू में। जैसे 45 है, 45 का आधा तो देगा नहीं, अगर देगा भी तो वो अपने क्वेश्चन में लिख के देगा कि साइन 45 का आधा जितना भी होगा साइन 45 बटे 2 बराबर इतना, तो वैल्यू उसमें देगा। अगर नहीं देगा तो 60 का आधा 30 है ना, 30 का आधा 15, तो साइन 15 क्या होगा, तो वहां पे उसको वैल्यू दे रखे होगा क्वेश्चन में, उसको आपको याद नहीं करना है। तो 3 चीजों में से कोई एक चीज गायब करेगा और वही आपसे पूछेगा, और 2 चीजें आपको दे रखी होंगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको सवाल पे अपना जो है करना है। और न्यूमेरिकल आपको अगर हल करना है तो न्यूमेरिकल मैंने करा दिया है, वहां से जाके वीडियो को देखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, ठीक। समझ में आ गया इतना अभी तक। सबसे पहले क्या हमने समझा, प्रिज्म क्या होता है, उसके बाद वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रिज्म में जो अलग अलग रंग बनते हैं वो क्या है, विकिरण है, आपको उसको याद कर लेना है। सर्वाधिक जो विचलन कोण है, सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का, सबसे कम लाल रंग का होता है। उसके बाद अल्पतम विचलन कोण और विचलन कोण क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य में संबंध याद रखिए, अब अपवर्तनांक का ये सूत्र याद रखिए, और वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटना तारों का टिमटिमाना। इतनी सारी चीजें आपको इस वाले चैप्टर से याद कर लेनी है, ठीक। वीडियो अगर पसंद आए ना तो एक बार प्लीज शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बहुत अच्छे से पेपर करके आएगा, और जो भी आपका पेपर हो उसके बाद एक वीडियो बनाएगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, बस आपको एक अच्छा सा रिव्यू देना है अपना, ठीक है। तो उसको मैं चैनल पे डालूंगी ताकि सारे बच्चे देखें तो आपने कितनी मेहनत करी है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।